लालची बस ड्राइवर स्लीपर बस यात्रा। एक गांव में मूर्ति नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत कंजूस था और खोटे नीयत का था। वो एक बस का ड्राइवर का काम करता था। उसके कंडक्टर के साथ मिली भगत थी। दोनों मिलकर कुछ पैसेंजरों के टिकट नहीं काटते थे और वो पैसे आपस में बांट लेते थे। अगर कोई कंडक्टर बदल जाता तो उसे भी अपने ही रास्ते में ले आता। वो उनसे कहता, अरे देखो भैया, वो जो मालिक पैसे देता है हमें, उससे घर चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, में दोनों का फायदा है। भाई अगर तुम ये कहोगे कि मैं ईमानदार हूँ तो वो ईमानदारी कोई काम नहीं आएगी। यूं उसे मनाता था। एक बार बस के मालिक को इसके धंधे के बारे में पता चला तो उसने मूर्ति को नौकरी से निकाल दी। तब मूर्ति ने ये फैसला किया कि मैं क्यों किसी के नीचे काम करूं, मैं खुद ही एक बस खरीद लेता हूं और उसका मालिक बन जाता हूं। और एक सेकंड हैंड बस की तलाश करने लगा। इस तरह उसने एक सेकंड हैंड बस खरीदा। उसके बाद गांव के दीवारों में पोस्टर्स चिपकाए। उस पोस्टर पर लिखा था, मूर्ति ट्रेवल्स, ऑल इंडिया टूर पैकेजेस, ओनली 35,000, कॉल 6866825540। यूं लिखा था। ये पोस्टर देख के लोग आकर्षित हुए। अगले दिन वो अपना बस लेकर गांव में आया और बस के छत पर खड़े होकर गांव वालों से कहने लगा, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। कल से बहुत लोगों ने मुझे फोन किया। मैं हर एक से अलग अलग फोन में बात करने के बजाय यूं सोचा कि सबको एक साथ जवाब दूं। अगर आप इस बस के लिए 35,000 रुपए भरेंगे तो पूरे देश के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराऊंगा। खाने और रहने का भी इंतजाम एकदम मुफ्त, और 5,000 ज्यादा दोगे तो उसे स्लीपर बेड भी मिलेगा, यानी आराम से लेटकर ऊपर आसमान में तारे देखते हुए सफर कर सकते हैं। तब एक औरत, पर ये क्या, बस में तो केवल बैठने की सीट है और तुम कहते हो कि भाई स्लीपर भी है। वो स्लीपर कहाँ है भैया? मूर्ति, अरे हैं बहन जी हैं। जिस दिन आप यात्रा करेंगे खुद ही देख लेंगे। आप लोग तुरंत पैसे भरिए और अपना सीट बुक कर लीजिए। भाई देर हो गई तो फिर ना कहना। और एक खास बात, शराबियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में जहाँ कहीं भी ठेका मिलेगा गाड़ी वहीं रोक दी जाएगी। जिन्हें शराब पीना है वो पी सकता है। ये सुनकर सब शराबियों ने खुशी के मारे ताली बजाई। इस तरह लोग उसे पैसे भरने लगे। यात्रा का दिन आया। लोग बस के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी बस लेकर मूर्ति वहां पहुंचा। बस के छत पर मंजियां थी। चढ़ो भाई चढ़ो चढ़ो। जिन्होंने स्लीपर बुक किया है वो उस सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाकर बैठो छत पे। तब एक आदमी, अरे भाई ये क्या, तुमने तो स्लीपर कहा था और अब छत पे बंदे खटिया दिखा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर ऊपर से गिरे तो बस राम नाम सत है। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। तब एक औरत, अच्छा तो इसीलिए कहा था कि ऊपर आसमान में तारा देखते हुए जा सकते हो। मैं नहीं वहाँ लेटने वाली, मेरे पैसे लौटा दो। मूर्ति, और नहीं तो क्या, जो पैसे आप दे रहे हो इसमें कौन सा सचमुच का स्लीपर मिलने वाला है। अब चुपचाप चढ़ के बैठ जाओ। भाई जो पैसे मुझे दे दिए, अब मानो दीवार पे चूना लगा दिया, वो वापस नहीं मिलते। अब चढ़ो चढ़ो चढ़ो, पैसे वापस नहीं मिलने वाले। अरे वो खटिया नीचे नहीं गिरेंगे। मैं बहुत तजुर्बेकार ड्राइवर हूँ, बड़े ध्यान से चलाऊंगा। यो उसने धमकाया। तब सब चढ़कर बैठ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दारू की दुकान दिखाई दी। कुछ शराबियों ने उतर के जाके दारू खरीदा। मूर्ति ने भी शराब खरीदी। तब एक आदमी, भाई क्या तुम भी शराब खरीद रहे हो? अब शराब पी के गाड़ी चलाओगे क्या? तब मूर्ति, अरे भाई तुम चिंता ना करो, मैं शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ऐसा करूंगा तो देरी हो जाएगी। मैं तो शराब पीते पीते गाड़ी चलाऊंगा। इस तरह वक्त बच जाएगा। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस में चढ़ के बैठो। शराब पीते हुए मूर्ति गाड़ी तेजी से चलाने लगा।
गाड़ी को तेजी से जाते हुए देख ऊपर लेटे लोग जोर से चिल्लाने लगे, बाप रे, अरे भैया धीरे चलाओ धीरे। तभी एक स्पीड ब्रेकर आया, बस एकदम से उछली और जो ऊपर चारपाई में लेटे थे सब धड़ाम से चारपाई के साथ जमीन पर गिरे। तब सभी यात्रियों ने मूर्ति को पकड़कर खूब मारा और उससे पैसे वापस ले लिए।